Hello बच्चों. So the question says here, which of the following sample of reducing agents are chemically equivalent to 25 ml of 0.2 normal KMnO4 in acidic medium. So यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके साथ केमिकली इक्विवेलेंट होगा. केमिकली इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं अगर वो इक्वल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, हम बोलेंगे कि वो हमारा केमिकली इक्विवेलेंट होगा. सो यहाँ पे हमारा की पॉइंट रहेगा, हमें निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स. मिलीमोल्स क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे हमारे ml में है, इसीलिए. सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स का फॉर्मूला होता है NF, that is N factor, that is change in oxidation number, multiplied by volume multiplied by concentration. तो ये होता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स का फॉर्मूला. तो पहले हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना होगा. सो फॉर KMnO4 number of millimoles equal to यहाँ पे NF का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिर्फ KMnO4 ही है हमारे पास. तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है 25 ml मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2 नॉर्मल. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5. अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है FeSO4 के लिए 50 ml वॉल्यूम 0.1 मोलर. जब FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 प्लस में. FeSO4 तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना, +2, और यहाँ पे है +3, यानी NF कितना होगा, NF का वैल्यू होगा 1. सो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 50 ml और कॉन्सेंट्रेशन कितना था, कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 मोलर. सो अभी नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गया NF मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय C. NF का वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.1. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, जो कि हमारा इक्वल है KMnO4 के साथ. और हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 50 ml of 0.05 molar SnCl2 SnCl2 to SN4 plus.
वॉल्यूम है हमारे पास 50 ml और कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर। सो यहाँ पे SN का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे SN का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यानी NF हो जाएगा इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स it will be equal to NF multiplied by वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। NF का वैल्यू कितना हुआ? NF का वैल्यू हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारे पास 50 ml मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। सो इसे सॉल्व करने से आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मिलीमोल्स दैट इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा इक्वल है KMnO4 के साथ। सो अभी देखते हैं हम थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमें H3ASO3 2H3ASO4। यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू 0, यानी x हो जाएगा हमारा +3। और यहाँ पे वैसे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5 +3 टू +5। सो NF हो गया इक्वल्स टू 2। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम है 25 ml और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स that will be equal to 2 NF value 2 multiplied by 25 multiplied by 0.1, ये हो गया 5। सो फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया है H2O2 2 H plus एंड O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 और यहाँ पे होगा -2, यानी NF हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 2। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम हमें दिया गया है 25 ml और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएगा NF हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.1, यानी NF हो यानी नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गया 5। सो हम देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस जो हमें दिए गए थे सभी के नंबर ऑफ मोल्स 5 आ रहे हैं, जो कि हमारा इक्वल है क्वेश्चन में जो दिया गया था KMnO4 के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन A, B, C एंड D, ये चारों ऑप्शन ही हमारा केमिकली इक्विवेलेंट होंगे KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो ये चारों होंगे हमारे करेक्ट आंसर दिए गए थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन हियर। बेस्ट ऑफ लक।